बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरखास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सियासत, सहाफत, वकालत, अदालत, इस हर हवाले से मुख्तलिफ खबरें भी मिलती रही और उन पर तजिया भी, और ख़ासतौर पर जो कहा जाए कि किसी न किसी हद तक जो बाल की खाल उतारना खबरों की, उस लिहाज से आपको बहुत कुछ जो है वो मिलता रहे। आज की सबसे बड़ी खबर, FIA जराए दावा कर रहे हैं, इस वक्त फौरी तौर पर FIA जराए दावा कर रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने वजारत दाखिला से मंजूरी हासिल कर ली है, सरफराज विर्क की सरबराही में टीम भी तश्कील दे दी है और पंजाब पुलिस उनकी हेल्प करेगी हर तरह से इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। अब देखना है कि इमरान खान साहब क्या फैसला करते हैं और फिर क्या वाकई वैसे ही होगा जैसे फवाद चौधरी वाला मामला हुआ था कि अदालत कह रही थी कि उनको अदालत लेकर आओ और वो लेके इस्लामाबाद आ गए और फिर बाद में अदालत ने कहा कि अच्छा FIR दर्ज हुई है ना, लापता तो नहीं किया गया ना, तो फिर इसका मतलब FIR दर्ज हुई है तो ठीक है। बार बार हालांकि वो अदालत बुला रही थी। अब क्या होता है ये कहना तो अभी ज़ाहिर देखना पड़ेगा कि खान साहब घर से निकलते हैं जमान पार्क से, हाईकोर्ट जाते हैं, जाते हुए कुछ होता है, वापस आते हुए होता है, या जमानत होती है और जमानत के बाद कुछ भी नहीं होता। क्योंकि ये भी FIA जराए कह रहे हैं कि अगर लाहौर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत ले ली तो फिर मुमकिन है कि हाईकोर्ट की तरफ अदालत को देखना पड़े या वजारत दाखिला से नए अहकामात लेना पड़े। लेकिन अगर वो हाईकोर्ट जाने से पहले उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनके ऊपर 72 मुकदमात पहले से मौजूद है। उन मुकदमात के ऊपर जो है वो आगे उनकी कार्रवाई और गिरफ्तारी और नजरबंदी और आगे चल सो चल जिस तरह केसेस होते हैं तो उस तरह से किया जा सकता है और इलेक्शन को टालने की जो कोशिश है PDM गवर्नमेंट की, उसकी तरफ जाया जा सकता है। क्योंकि इस वक्त तक इलेक्शन टालने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह भी है कि शायद अदालतें जो हैं वो इस तरफ हुकूमत को ना जाने दें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पेशावर हाईकोर्ट जो है वहां पे से भी आज जो है वो इसी हवाले से, यानी सूबे में इलेक्शन, सूबाई इलेक्शन जो है उसके हवाले से अहम फैसला आ सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में भी यही केस चल रहा है, ऐवान सदर भी मुतहर्रिक है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है और तमाम आईनियों, कानूनी माहरीन, इवन हुकूमत भी इस बात से इनकारी नहीं है कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर अंदर करवाना होते हैं, करवाना आईनी तकाजा है। सवाए इसके वो जो 245 है आर्टिकल, उसके मुताबिक के हालात ऐसे बन जाएं कि पूरा जनाब आफत हो, जलजला हो, सैलाब हो, जंग हो, सब वगैरह 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 वगैरह, ये सब कुछ हो जाए, वो एक और बात है। अब ज़ाहिर है बज़ाहिर अमन अमान का माहौल जो है वो इस तरह का बना हुआ है, या कह लें कि कुछ ना कुछ उस तरह की सिचुएशन है। लेकिन बहरहाल ये पीपल्स पार्टी भी कहती है कि ये वो हालात नहीं जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त हुए थे कि इलेक्शन मुलतवी किए जाए। इंपॉर्टेंट ये भी है कि MQM, जिसका बहुत कम चांस था कि वो इलेक्शन का, ज़िमनी इलेक्शन का कौमी असम्बली के बाइकाट करती है, उसने भी बाइकाट का ऐलान कर दिया। अब रहेगी पीपल्स पार्टी का ऐलान बाकी। तो बाजार यही लगता है कि जिस किसी मकनातीसी कुव्वत ने इन सब को जोड़ा था कि शायद वही मकनातीसी कुव्वत जो है वो अब इनसे इलेक्शन का बाइकाट भी करवा रही है। बात समझ गए? बात यह है कि जिसने इन सब को जोड़ा था, जो अब तक इनको जोड़े रखे हुए है, ज़िमनी इलेक्शन जो कराची का बल्दियाती इलेक्शन के बावजूद MQM हुकूमत से अलग नहीं हुई, तो वही बाइकाट करा के वो माहौल बनाना चाह रही है या बन रहा है, आगे इमरान खान की गिरफ्तारी को भी जोड़ लें ताकि इलेक्शन से फरार हासिल किया जा सके। वजह यह है कि इमरान खान 2/3 क्या उससे भी ऊपर जो है वो सीटें लेते नजर आ रहे हैं और ऐवान सदर, सुप्रीम कमांडर अफवाज पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का यह कहना कि लगता है हुकूमत को कोई सहारा मिल गया है, ये किसको कह रहे हैं? और फिर शेख रशीद का यह कहना कि इनकी असल लोगों से बात हो गई है कि सारे इलेक्शन इकट्ठे ही होंगे। अब ये असल की वजाहत जो है वो शेख रशीद ने भी नहीं की। आप भी सोचें, हम भी सोचते हैं, बाल की खाल उतारते हैं कि वो असल कौन और नकल कौन और आगे कौन और पीछे कौन और मकनातीसी कुव्वत कौन, वो मालूम कौन, वो नामालूम कौन, वगैरह वगैरह, हम सब मिलकर ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो बनती चली जा रही है और पाकिस्तान के जो मुआशी सूरत हाल है
उसके बारे में कल जो खासतौर पे पेट्रोलियम के हवाले से हमाद अजहर ने कहा कि सिर्फ 7 दिन की पेट्रोलियम मसनूआत का जखीरा हमारे पास रह गया है, इसके अलावा नहीं है। बाकी जो चीजें हैं अद्वियात के हवाले से, बाकी चीजें, महंगाई जिस तरह से, मतलब ये मिनी बजट से पहले और मिनी बजट के बाद हर चीज जिस तरह से महंगी हुई है वो एक इंतहा है, इंतहा। उस सारी सिचुएशन को जहन में रखते हुए बज़ाहिर नहीं लगता कि शायद हुकूमत जो है वो जो भी रास्ता निकाले, जिसकी मदद से भी निकाले, लेकिन बहरहाल उसका इलेक्शन की तरफ जाने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। बावजूद इसके कि वो हाईकोर्ट में कह चुकी है कि इलेक्शन 90 रोज में ही होना चाहिए, आईनी तकाजा यही है। लेकिन साथ ये भी कहा तारीख देना जो है वो गवर्नर का काम है। इलेक्शन कमिश्नर और सदर के दरमियान जो नोक झोंक चल रही है वो भी सबके सामने है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सदर ममलकत जो हैं उनसे मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अभी भी इनकार कर दिया है कि हम नहीं मिलते, क्योंकि ये हम पहले मौकफ दे चुके हैं और मामला अदालतों में है। बज़ाहिर फिर भी अभी तक भी कम अज कम मुझे और बहुत से लोगों को ये यकीन है कि अदालतें आइन की इस हद तक पामाली नहीं होने देंगी। लेकिन ये हरफ आखिर नहीं। उसकी वजह यह है कि ये अदालतें जो है वो परवेज मुशर्रफ के पीसीओ से लेकर और बहुत कुछ जो है ना, जो इससे माजी बईद की, जब जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम जैसे लोगों ने, बहुत से और लोगों ने वो पीसीओ उठाने से इनकार कर दिया था, उससे माजी में ये अदालतें बिन मांगे भी जो है वो आइन में तरमीम का डिक्टेटर को अख्तियार देती रही हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सवाल ही आउट ऑफ क्वेश्चन है कि किसी न किसी बहाने से ये इजाजत ना दे दी जाए। दी जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बात का, या मेरी खुशफहमी हो सकती है कि इस बात का इम्कान बहुत कम है। अदालतों को बहुत कुछ सोचना होगा, बहुत कुछ देखना होगा। ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि अदालतें जैसी तैसी भी हो, ज्यादा ना हो थोड़ी सही, लेकिन क्रेडिबिलिटी जो है वही अदालत का वजूद रखती है। क्रेडिबिलिटी बशर्ते कि उसकी किसी को फिक्र होती है, ज़ाहिर अदालत तभी चलते हैं। लेकिन ये एक मामला बहुत ही सीरियस होकर सामने आ गया है। और फिर एक और इम्पोर्टेंट जो है वो इमरान खान साहब ने एक और खत लिखा है जजेस को कि आपको बदनाम करने के लिए वीडियोस ऑडियोज का जो सिलसिला शुरू किया गया है उसके ऊपर जो मेरा केस लगा हुआ है पिछले अक्टूबर से पड़ा है उसको सुना जाए। क्या अदालतें उस केस को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करेगी? ये इंपॉर्टेंट है। जुमे वाले रोज 14 जजेस का इजलास हुआ था और उस इजलास में वो जज साहब भी मौजूद थे जिनके बारे में मुबैना ऑडियो लीक आई थी, और उसमें मुशावरत हुई थी कि क्या इसका आज खुद नोटिस ले लिया जाए। वहां से कोई ऐसी चीज निकली नहीं कि आज खुद नोटिस ले लिया जाए या ना लिया जाए, लेकिन ये एक हकीकत है कि उस आज खुद नोटिस के लिए बहरहाल एक वहां पे मुशावरत अभी भी चल रही है, चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स आएंगी उनसे आपको आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।